गुड मॉर्निंग सब लोगों को। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो मैथ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज 1.3। 1.3 में क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर में रहता ही रहता है। पहले 3 नंबर में आता था ये इस चैप्टर का क्वेश्चन, अब 2 नंबर में ही आता है। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 2 नंबर के क्वेश्चन को ही 2 पेज में बनाते हैं, मतलब लंबा विधि से इसको प्रूफ करते हैं। इसमें क्वेश्चन रहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, या भाग में रहेगा सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो मात्र 2 नंबर के प्रश्न को ही आप अगर 2 पेज में करते हैं तो ये तो मतलब कि नहीं है, सही तरीका नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं लंबा होने के कारण जो है सीख भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम आज एक ऐसा विधि लाए हैं जिस विधि से एकदम 2 नंबर के लिए पूरा सफिशिएंट है, 1 पेज में जाएगा। और ऐसा मतलब कि आप लोग को बताएंगे कि एक ही बार में सीख जाएंगे। और आज के बाद इस चैप्टर से कैसा भी घुमा करके क्वेश्चन आए, चाहे जोड़ में रहे, घटा में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे आपसे बन जाएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूं। आज ही के क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर है 1.3 एनसीईआरटी मैथ जो है क्लास 10th का, उसका 1.3 है। इसमें आप देखिएगा मैथ के बुक में एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर में, एकदम 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख सकते हैं, प्रत्येक साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग देख करके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पूरा करेंगे। आप लोग केवल बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, 100% समझ में आएगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल करना, यानी कि अब इसका जो है हम लोग हल स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि जैसे यहाँ पे अपरिमेय सिद्ध करना है ना बउआ, तो इसको सबसे पहले लिखना कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय। एकदम उल्टा मानना है। इसमें दिया है अपरिमेय, तो हमको इसका उल्टा मानना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो मान लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए अब उल्टा मान लिए, सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका उल्टा हम मान लिए, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या होने के लिए एक शर्त होता है कि वह संख्या P/Q के रूप में होना चाहिए ना। तो चूंकि हम माने हैं कि √5 परिमेय संख्या है, इसीलिए इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो इसीलिए लिखिए √5 = P/Q, यानी कि √5 जो है P/Q के बराबर हमको होना चाहिए, तभी होगा ये परिमेय। अगर नहीं हुआ √5 P/Q के बराबर तो लिखेंगे कि नहीं हुआ तो अपरिमेय, ठीक है। तो देखिए अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, एकदम याद कर लीजिएगा। इसके बाद लिखना दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे प्रूफ करने के लिए। तो दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो सीधे लिखिए इसमें कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। अब देखिए वर्ग का क्या मतलब होता है? तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। यानी कि आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसे करके लिख दीजिए √5 का स्क्वायर, अब बराबर में हो गया P/Q के भी स्क्वायर। यानी कि बराबर के दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। क्या? स्क्वायर को भी हिंदी में कहते हैं क्या? वर्ग। तो दोनों तरफ इसको वर्ग कर दिए।
अब देखिए √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे √5 गुने √5 तो क्या होगा √25 होगा ना। या नहीं √25 नहीं लेते, रूटे में लिखिए √5 गुने √5 अब बराबर P बट्टा Q का स्क्वायर है, तो इसमें P का भी स्क्वायर है और Q का भी स्क्वायर है ना, क्योंकि रूट में दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे, यानी कि P का स्क्वायर अलग लिख देंगे और Q का स्क्वायर अलग लिख देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, चूंकि आप लोग जानते हैं कि जब रूट में कोई संख्या रहता है वर्ग उसका रूट में, तो दूगो के लिए एगो बाहर आता है, जानते हैं ना। तो दूगो के लिए एगो बाहर आता है, तो दूगो 5 है तो एगो 5 बाहर आ जाएगा रूट से, तो हो जाएगा 5 बराबर P बट्टा Q, हो गया ना। 5 के बराबर P बट्टा Q। अच्छा 5 के बट्टा में नहीं कुछ हो तो क्या है, 1 है ना बट्टा में, इसको आप क्रॉस गुना कीजिए, तो जब P का गुना 1 से होगा तो P कोई चीज का गुना अगर 1 से होता है तो वही रह जाता है, तो P ये रह जाएगा बराबर 5 का गुना जब Q से होगा तो 5Q हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, और यहाँ पे स्क्वायरो है तो स्क्वायरो रहेगा, तो ये हो जाएगा P के स्क्वायर है Q के स्क्वायर। Q के स्क्वायर के 1 से गुना करेंगे Q का स्क्वायर रह जाएगा, आप P के स्क्वायर को 1 से गुना करिए क्रॉस गुना, तो P का स्क्वायर, और Q के स्क्वायर को 5 से गुना किए तो 5Q के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो P का स्क्वायर है इसका क्या मतलब, P गुना में 2 बार है, स्क्वायर का मान लीजिए कि 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब 2 है गुना में 2 बार, 2 गुने 2 यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, होता है ना। उसी प्रकार P का स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि P गुना में 2 बार है, और Q का स्क्वायर है तो इसका भी मतलब Q गुना में 2 बार। तो चूंकि हमको P बट्टा Q के रूप में लाना है, तो इधर Q जो गुना में 2 बार है, एगो Q को बराबर के इधर लाएंगे, तो गुना से जब बराबर में इधर आता है तो हो जाता है भाग में, क्या हो जाता है भाग में, इसीलिए हो जाएगा इधर आएगा तो बट्टा में, यानी कि P के स्क्वायर एक 2 Q है, एगो Q इधर आएगा तो हो जाएगा Q, और बराबर में 5, एगो Q तो इधर है ना, है एगो Q इधर है तो 5Q। अब देखिए ये जो 5Q है वो P बट्टा Q के रूप में है, इसके बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, P बट्टा Q के बराबर है 5Q, नहीं ना है। P बट्टा Q बराबर P बट्टा Q रहता तब बराबर होता, या 5Q के बराबर में इधर 5Q रहता तब बराबर होता। इधर है P के स्क्वायर बट्टा Q है, इधर है 5Q, दोनों बराबर नहीं ना है, तो नहीं हुआ बराबर, तो लिखिए पूर्णांक इजकल टू नॉट, इसका मतलब होता है बराबर नहीं, इसका मतलब हुआ बराबर है, इसको काट दीजिएगा तो इसका मतलब हुआ बराबर नहीं है। तो पूर्णांक बराबर नहीं है भिन्न, यानी कि ये जो भिन्न है, भिन्न का मतलब क्या, भाग में जो बट्टा में है वह ये पूर्णांक के बराबर नहीं है। तो चूंकि पूर्णांक के बराबर भिन्न नहीं है, इसीलिए इधर लिखते हैं, यहां के बाद आप लोग नीचे यहां से लिखिएगा, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः अब जब हमारी मान्यता गलत है, तो हम माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता तो गलत हो गया, तो इसका मतलब परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, तो हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पर लिख दीजिए प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड का अर्थ होता है सिद्ध हुआ, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध हुआ, और नहीं तो इंग्लिश में लिख दीजिए प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का बन के कंप्लीट है। तो पहले क्या होता था कि 3 नंबर में जब क्वेश्चन आता था तो शिक्षक बड़े बड़े मतलब कि प्रोसेस से बता तरीका से जो 2-2 पेज में बनता था, तो 2 ही नंबर के क्वेश्चन को अगर आप 2-2 पेज में बना रहे हैं तो आप मूर्खता वाला बात हो गया, होगा कि नहीं होगा। मतलब जितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब से उसको डील कीजिए, तो एकदम 2 नंबर के लिए एकदम परफेक्ट 1 पेज में जाएगा, एकदम अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आता है जब लंबा प्रोसेस से किसी चीज को बनाते हैं। कैसा भी स्टूडेंट कमजोर होगा ना, जो क्लास 1 से अगर 9th तक नहीं भी मैथ पढ़ा है, उस स्टूडेंट को भी ये समझ में आएगा, नहीं आया। और यही विधि से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, सारे क्वेश्चन को। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये बहुत अच्छे से समझे होंगे, समझ गए ना। इसको उतारिए
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर हो गया होगा तो हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिएगा एनसीईआरटी, इसको मिटा दें। चलिए देखिएगा एनसीईआरटी बुक में आप लोग कि इसका जो अगला क्वेश्चन 2 नंबर है वो क्या है। तो इसका जो अगला नंबर देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन है। आप देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हैं उसमें केवल क्या था, √5 था, लेकिन इसमें आ गया 3 + 2 √ 5। कोई बात नहीं, उसी तरीका से हम लोग इसको भी बनाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग केवल ध्यान दीजिए। तो देखिए आप लोग कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है। जैसे कि हम बोले थे कि उल्टा मानना है, जो दिया है कि अपरिमेय है तो उसको आपको मान लेना है परिमेय। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब कोई संख्या जोड़ घटाव गुना भाग में रहे ना, तो उस जोड़ घटाव गुना भाग को छोड़ करके जो रूट में संख्या रहेगा उसी को मानेंगे। रोज जोड़ घटाव गुना भाग छोड़ देंगे। तो देखिए, अब ये संख्या जोड़ में है तो जोड़ वाला जो संख्या है उसको छोड़ करके मानेंगे, यानी 3 को छोड़ देंगे, प्लस को, केवल 2 √ 5 को मानेंगे, ठीक है। 3 को छोड़ दिए, इसको हम बाद में आगे इसको देखेंगे। तो इसको छोड़ देना है, तो लिखना है माना कि 2 √ 5 एक अपरिमेय क्वेश्चन में दिया है तो इसको मानना है परिमेय संख्या, यानी कि माना कि 2 √ 5 एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए कि परिमेय संख्या होने के लिए एक शर्त है कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए, है कि नहीं। तो परिमेय संख्या होने के लिए शर्त है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी कि 2 √ 5 बराबर में लिखेंगे P/Q, P/Q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो P/Q के रूप में जब हम इसको लिखेंगे बउआरे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग, जैसा उसमें किए थे सेम वैसा ही करते जाएंगे, बन जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने का क्या अर्थ है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो इसको इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 √ 5 का स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। एकदम समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब 2 का स्क्वायर का क्या मतलब, 2 दूना 4, और रूट में 5 का स्क्वायर का क्या मतलब, 5 × 5 होगा ना, 5 × 5। अच्छा, बराबर P का भी स्क्वायर है या Q का स्क्वायर, क्योंकि रूट में है। रूट में देखिए दोनों का स्क्वायर है, तो P का भी स्क्वायर हुआ, Q का भी स्क्वायर हुआ, दोनों का हुआ। तो इसको अलग अलग कर देंगे, यानी कि P का स्क्वायर अलग लिखेंगे, Q का स्क्वायर अलग लिखेंगे, यानी कि दोनों को अलग अलग दे दिए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, रूट में 2 गो संख्या के लिए एगो संख्या बाहर आता है, तो 4 तक रहबे करेगा गुना में, 2 गो के लिए एगो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 बाहर, हो गया। अब हो गया इधर P के स्क्वायर बट्टा Q के स्क्वायर, ठीक है। अब 5 को और 4 को गुना करेंगे, 5 चौके 20, तो 20 के बराबर हो जाएगा P के स्क्वायर बट्टा में Q के स्क्वायर। अब 20 के बट्टा में नहीं कुछ हो तो कितने है, 1। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना P स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, P स्क्वायर। अब बराबर 20 को गुना करेंगे Q स्क्वायर से तो हो जाएगा 20 Q स्क्वायर, हो गया ना। अब देखिए 2 गो Q है, एगो Q इधर ले आएंगे, क्यों ले आएंगे, क्योंकि हमको P/Q के रूप में लिखना है। तो इसको एगो Q को लाएंगे इधर, तो हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा Q बराबर 20 Q, हो गया ना। P स्क्वायर बट्टा, क्योंकि 2 गो Q था, एगो Q इधर आ गया, यहाँ से 2 गो Q में से एगो Q इधरे बच गया, तो इसलिए P स्क्वायर बट्टा Q बराबर 20 Q बच गया ना। अब देखिए कि ये जो पूर्णांक, ये जो भिन्न है, ये पूर्णांक के बराबर है, नहीं है, ये दोनों बराबर। इधर भी अगर 20 Q रहता तब ना दोनों बराबर होता, और नहीं तो इधर 20 Q के जगह रहता P/Q, तो P स्क्वायर बट्टा Q तब बराबर होता, लेकिन बराबर है ये नहीं है। अब इधर लिखते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, हमको इधर जगह नहीं है इसलिए हम इधर से लिखते हैं। आप तो लिखिएगा आप लोग कि पूर्णांक बराबर नहीं है
भिन्न, यानी कि पूर्णांक जो है ये वाला पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं। भिन्न का मतलब बट्टा में जो संख्या है P/Q है इसके बराबर नहीं है, जो कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है कहिएगा। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है तो हम क्या माने थे? हम माने थे कि माना कि √5 एक परमेय संख्या है, तो हमारा मान्यता गलत है। इसका मतलब है कि 2√5 एक अपरमेय है। परमेय नहीं है तो क्या अपरमेय होगा? तो हम मान लिए कि, तो इसीलिए नहीं, यहाँ पे देखिए पूर्णांक इक्वल टू नॉट भिन्न, ठीक है। तो 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए अभी तक तो हमको ये प्रूफ हुआ कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या हमको ये सिद्ध करना था? नहीं, हमको सिद्ध करना था 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसके बाद आप लोग एक लाइन लिखिएगा, चूंकि इसका अर्थ होता है चूंकि, 2 बुन का ऊपर 1 बुन का नीचे देते हैं, इसका अर्थ होता है चूंकि। 1 बुन का ऊपर और 2 बुन का नीचे देते हैं, इसका मतलब होता है इसलिए। तो लिखिएगा चूंकि अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय ही होता है, यानी कि कोई संख्या अगर अपरिमेय है उसमें अगर हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय रहेगा, ये नियम होता है। और अपरिमेय संख्या में अगर कोई संख्या से गुना करेंगे तो वो अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय में से कोई संख्या घटाएंगे तो वो अपरिमेय रहेगा। अपरिमेय में कोई संख्या से भाग देंगे तो वो अपरिमेय रहेगा। यानी कि अपरिमेय का जोड़ भी अपरिमेय होता है, अपरिमेय का घटाव भी अपरिमेय होता है, अपरिमेय का गुना भी अपरिमेय होता है, अपरिमेय का भाग भी अपरिमेय होता है। तो चूंकि अपरिमेय संख्या में कोई चीज जोड़ा है, क्योंकि 3 जोड़ा है, तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय ही होता है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। लिख दीजिए PROVED प्रूफ। बताइए कहीं से कोई दिक्कत हुआ? सेम प्रोसेस एकदम। इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आया ना बुआ? तो इसको सबसे पहले आप लोग उतारिए अच्छे से, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी से उतारिए, तेजी से। चलिए, अगर आप लोग उतार लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, और मिटाने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसमें तीसरा का जो है 3 गो क्वेश्चन दिया है, रोमन में 1 2 3 करके, तीसरा नंबर का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप लोग खुद से भी अब आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता देते हैं सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो कहता है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि इसमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित जो संख्या दिया हुआ है रोमन में 1 2 3 करके, सब अपरिमेय है। तो यानी कि पहला जो है रोमन का पहला, तीसरा का पहला, वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2, वही ना है बउआ? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बोले थे कि जो जोड़ घटाव गुना भाग में रहे उसको छोड़ देंगे और केवल रूट वाला को लेकर चलेंगे। तो भाग में है, बट्टा का क्या मतलब? भाग में है, तो भाग वाला को छोड़ देंगे, खाली √2 को लेकर चलेंगे। अभी अंतिम में लिख देंगे कि अपरिमेय का भाग अपरिमेय ही होता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। एकदम कंसेप्ट वही। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझिए इसको। स्टार्ट है ना? देखिए, तो सबसे पहले हमको मानना है, माना कि, ठीक उल्टा मानना है, तो मान लेंगे, माना कि
रूट दो एक परिमेय संख्या, यानी कि क्वेश्चन में अपरिमेय है तो इसका उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये तो हो गया परिमेय। अब परिमेय होने के लिए शर्त होता है कि वह P बट्टा Q के रूप में होना चाहिए, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि रूट दो बराबर P बट्टा Q। उसके बाद सेम वैसे करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हुआ वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी कि रूट दो का भी स्क्वायर बराबर में P बट्टा Q का भी स्क्वायर। तो अब रूट दो का स्क्वायर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 2 गुने 2, होगा ना बउआ। इधर P का भी स्क्वायर है, Q का भी स्क्वायर होता है, अलग अलग लिख देंगे, P का स्क्वायर अलग और Q का स्क्वायर अलग, हो गया। अब चूंकि स्क्वायर में रूट में 2 है संख्या, तो एगो बाहर आता है, इसीलिए 2 के लिए एगो 2 बाहर आ गया, यानी कि 2 बराबर P के स्क्वायर बट्टा Q के स्क्वायर। और 2 के बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1 है, इसको क्रॉस गुना करेंगे। P स्क्वायर का गुना 1 से करेंगे तो कोई भी संख्या गुना अगर 1 से होता है तो वही 10 का गुना अगर 1 से करेंगे तो 10 ही रहेगा। P स्क्वायर का गुना अगर 1 से करेंगे तो P स्क्वायर रहेगा, तो इसीलिए हो गया P स्क्वायर बराबर 2 का गुना जब Q स्क्वायर से करेंगे तो 2Q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2Q स्क्वायर। अब इधर 2 Q है, एगो Q इधर लाएंगे क्योंकि हमको P बट्टा Q के रूप में पुराना है, तो हो जाएगा P के स्क्वायर बट्टा Q बराबर, अब 2 Q में से एगो Q इधर आ गया तो एगो Q बच गया, यानी कि 2Q हो गया ना, 2Q। अब देखिए कि P जो P बट्टा Q के रूप में संख्या है, ये पूर्णांक है, सॉरी भिन्न है, इसके बराबर है, पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए अब हम इधर लिखते हैं, इधर आप इसके आगे आप लोग इधर यहाँ से लिखिएगा, तो नहीं है तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर नहीं है भिन्न, यानी कि ये जो पूर्णांक है वो भिन्न के बराबर नहीं है। और जब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हम तो माने थे परिमेय, लेकिन हुआ परिमेय, हमारा P बटा Q के रूप में होबे नहीं किया, तो हमारी मान्यता गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत है तथा रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमको तो रूट 2 सिद्ध नहीं करना था, हमको तो करना था 1 बट्टा रूट 2, लेकिन रूट 2 हम सिद्ध कर दिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर दिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि चूंकि अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय संख्या का जो भाग है वो अपरिमेय ही होता है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध, लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। उतारिए, समझ में आया अच्छे से? उतारिए। अब 2 क्वेश्चन और इस चैप्टर में बच गया है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इसको एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से समझ तो गए ही, तो हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मान लीजिए कि आप रूट 2 दे, चाहे रूट 5 दे, चाहे रूट 7 दे, चाहे कुछ दे, आप लोग बना लेंगे। तो इसीलिए अच्छा से एक बार इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए कि भविष्य में फिर दोबारा कभी दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आज एकदम सीख लिया फिर कल भूल गए, ऐसा नहीं, अच्छा से पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि इस चैप्टर से तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% निश्चित है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसीलिए आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी को करिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जो आपके जिस दोस्त को सिद्ध करने में नहीं आता है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, उस दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए, ठीक है। तो इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहले इसको आप लोग उतारिए अच्छे से।
अगर आप उतार लिए हैं तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिटा दें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, तीसरा का जो दूसरा है वो कहता है कि 7√5, यानी कि सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 ये दूसरा, तीसरा का जो दूसरा है, दूसरा वो कहता है कि मतलब 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है बउआ, सेम वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस कि आप लिख लीजिए कि गुना में बीच में नहीं कुछ का चिन्ह है तो कथी का चिन्ह, गुना में है, यानी कि 7 गुने है √5, है कि नहीं, गुना में है, तो गुना वाला को छोड़ देंगे, √5 को पहले सिद्ध कर देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बाद में लिखेंगे कि अपरिमेय का गुना अपरिमेय ही होता है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। बात को समझे, तो ऐसा ही करना है। तो सबसे पहले मान लेना है, क्या मानना है, तो माना कि √5 एक इसमें अपरिमेय है तो मान लेंगे परिमेय, क्योंकि उल्टा मानना है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या होने के लिए शर्त है बउआ कि P/Q के रूप में होना चाहिए, तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q। अब लिखेंगे, चूंकि शर्त होता है P/Q के रूप में होगा तभी ऊपर में संख्या होगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि दो आदमी है, दोनों सेम गलती कर रहा है, दोनों को अगर हम एक एक झापट मारे गलती के लिए तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एगो को झपटिया दिए, एगो को छोड़ दिए, तब दिक्कत हो जाएगा। तो वही बात है, कोई संख्या मान लीजिए कि बराबर है, 2 बराबर 2 हम लिखे हुए हैं, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, ये होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो, फिर भी बराबर रहेगा। मान लीजिए कि 2 है और बराबर में 2 है, इसको भी एक जोड़ दीजिए, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, तो ये जो बराबर का बराबर रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, ये भी 3 हो गया बराबर, ये भी 3 हो गया, लेकिन इसमें हम 2 जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे, तो गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए, दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ आप कुछ भी करते हैं, कोई नया संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर बराबर के दोनों तरफ करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, फिर भी वो बराबर में ही रहेगा। इसीलिए हम बराबर के दोनों तरफ वर्ग करते हैं, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बराबर ही रहेगा। हाँ, तो दोनों तरफ लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है बउआ स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी कि √5 का भी स्क्वायर कर देंगे, बराबर में P/Q का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, √5 का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का मतलब होता है गुना में 2 बार। मान लीजिए कि अगर 10 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 10 गुना में 2 बार, 10 गुने 10 यानी कि 100, 10 दाई के 100। तो वैसे ही स्क्वायर का मतलब होता है गुना में 2 बार। तो √5 का स्क्वायर है, इसका मतलब √5 गुना में 2 बार, 5 गुने 5। अब बराबर P का भी स्क्वायर है, Q का भी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है, तो अलग अलग कर देंगे, यानी कि P का स्क्वायर अलग कर लिख देंगे, Q का स्क्वायर अलग लिख देंगे। आप देखिए, रूट में अगर कोई 2 संख्या रहता है तो एगो संख्या रूट से बाहर आता है, तो 2 संख्या एगो संख्या बाहर आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा P के स्क्वायर बट्टा Q के स्क्वायर। इसके बट्टा में नहीं कुछ होता, 1 क्रॉस गुना करेंगे, P स्क्वायर का गुना 1 से करेंगे तो P स्क्वायर, और Q स्क्वायर का गुना 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 Q स्क्वायर। देखिए, इधर 2 है Q गुना में, एगो इधर आएगा, क्योंकि हमको P/Q के रूप में लिखना है, तो हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा Q बराबर 5 Q। यहां तक आ रहा है। चलिए, अब देखिए, अब इधर लिखते हैं, इसके आगे आप लोग यहां से लिखिएगा। तो देखिए, क्या P/Q जो है वो इसके बराबर है 5Q के? नहीं है, क्योंकि देखने ही से लगता है P स्क्वायर बट्टा Q अगर इधरों रहता तो दोनों बराबर होता, चाहे इधर बाएं तरफ ही रहता 5Q तो 5Q बराबर हो जाता, लेकिन बराबर तो है ही नहीं है। तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर नहीं है भिन्न, यानी कि ये जो पूर्णांक है वो भिन्न के बराबर नहीं है। अब जब चूंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है तो पर में हुआ नहीं हुआ,
तो लिखेंगे अतः, अतः हमारी मान्यता गलत है तथा मान्यता गलत हुआ तो क्या माने थे, √5 ना, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। अब देखो बउआ, चूंकि हमको √5 तो सिद्ध करना ही नहीं था, हमको तो सिद्ध करना था 7√5, तो लिख देंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय का गुना, अपरिमेय का गुना अपरिमेय, अपरिमेय ही होता है, होता है, इसीलिए √5 से कोनो संख्या के गुना करेंगे वो अपरिमेय रहेगा, इसीलिए, ठीक ना, 7 से करे, 5 से करे, 3 से करे, कुछ से करे, अपरिमेय रहेगा। तो इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। लिख दीजिए यहाँ प्रूव्ड, PROVED। समझ में आया? इसको उतारिए अच्छे से। और लास्ट क्वेश्चन बच गया है NCERT बुक का तीसरा। तो ये इसको सबसे पहले आप लोग यहाँ तक उतारिए, और कहीं से कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछिए और उतारिए, उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट तो आप लोग जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, या कहाँ पे दिक्कत हुआ या नहीं हुआ, बहुत अच्छा समझ में आया। और एक चीज और कमेंट आप लोग कीजिए कि पूरा 10वां का जो 10th का मैथ है, पूरा मैथ में कौन चैप्टर आपको हार्ड लगता है, बहुत हार्ड, उस चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट कीजिए, हम उस चैप्टर का वीडियो बना करके देंगे, एकदम आसान बना करके देंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और आपको कितना समझ में आता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, जो इसको आप लोग अगर लिख लिए होंगे तो मिटाते हैं, अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मिटाते हैं और चलते हैं NCERT बुक जो है उसका तीसरा क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बताने के बाद जो भी उदाहरण में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उसको भी आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछ देता है। तो उदाहरण में 2-3 उदाहरण है, उसको भी आप लोग बना लीजिएगा खुद ही, क्योंकि बन जाएगा इसके बाद क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6 + √2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो देखिए सेम वैसी बनाएंगे, सबसे पहले सिद्ध मान लेंगे कि माना कि जोड़ वाला को छोड़ देंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और उसके बाद यही को सिद्ध करेंगे, अंतिम में लिखेंगे कि परिमेय का अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि अब बोले थे कि जो जोड़ घटा गुना भाग में उसको छोड़ देना है, केवल रूट वाला को लिखना है, तो इसको छोड़ दीजिए, लिखिए केवल इसको, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय, क्योंकि क्वेश्चन में सिद्ध करना है अपरिमेय, तो इसका उल्टा मानना है परिमेय। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होने के लिए शर्त होता है कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए। तो √2 को लिखिए √2 को लिखिए P/Q के बराबर, यानी कि √2 बराबर P/Q। इसके बाद लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, क्या मतलब होता है स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी कि √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि रूट में 2 गुने 2 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर है तो अलग अलग लिखेंगे, P का भी स्क्वायर लिख देंगे, बट्टा में Q का भी स्क्वायर लिख देंगे। अब रूट में 2 को गुना में है तो एगो रूट से बाहर आता है, तो हो जाएगा 2 बराबर P के स्क्वायर बट्टा Q के स्क्वायर, ठीक है। इसके बट्टा में नहीं कुछ होता, 1 क्रॉस गुना कीजिए, P के स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर का गुना 1 से होगा तो P स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 2 का गुना Q स्क्वायर से होगा तो 2Q स्क्वायर, इसके बट्टा में नहीं कुछ होता 1,
नहीं नहीं सॉरी, ये तो हो गया, हाँ नहीं कुछ हो तो एक तो है, वो तो है एक। लेकिन अभी क्या करेंगे कि पी बटा क्यू के रूप में हमको लिखना है, कौन पी बटा एक के रूप में नहीं लिखना है, पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो इसके इधर जो दूगो क्यू है, स्क्वायर का मतलब क्या है, दूगो, तो एगो क्यू को इधर लाएंगे, यानी कि पी स्क्वायर बटा क्यू बराबर, दू तो है, दूगो क्यू था, एगो क्यू बराबर किधर ले, फिर भी एगो क्यू बचल है, तो एगो क्यू, यानी कि पी के स्क्वायर बटा क्यू बराबर 2 क्यू। अब बताइए कि पी स्क्वायर बटा क्यू जो है पी बाई क्यू के रूप में, इसके बराबर है नहीं है, तो अब इधर लिखते हैं, यहां से आप लोग देखिएगा। तो इसके बाद लिखना है कि पूर्णांक जो है पूर्णांक वो बराबर नहीं है भिन्न के, बराबर नहीं है भिन्न के, कहिएगा अतः अतः हमारी मान्यता गलत है तथा रूट दू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद लिखिएगा चूंकि, क्योंकि हमको सिद्ध करना है 6 प्लस रूट 2, हमको तो रूट 2 सिद्ध किया अभी तक, तो लिखिएगा चूंकि अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय, क्योंकि यहाँ जोड़ में है क्वेश्चन, तो लिखिएगा चूंकि अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय ही होता है, यानी कि कोई अपरिमेय संख्या हमें हम कुछ भी जोड़ दें वह अपरिमेय ही रहेगा, इसीलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, PROVED प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। बताइए चैप्टर हो गया खत्म। आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको एक बार फेयर कर लीजिएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में 100% है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि मैथ में किस चैप्टर का आप लोग को वीडियो चाहिए, ठीक ना, कौन चैप्टर आपको सबसे हार्ड लगता है, उस टॉपिक का वीडियो हम बना करके देंगे, एकदम ऐसा लगेगा दोबारा आप लोग भूलिएगा नहीं मैथ, ठीक ना। इसको उतारिए और आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।